हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम एचआरटीसी के चालक और परिचालक अपने वेतन भुगतान को लेकर भारी नाराजगी में हैं। 8 दिन बाद भी आज वेतन न मिलने के चलते मंगलवार को लगातार दूसरे दिन एचआरटीसी चालक परिचालक संघ के पदाधिकारियों ने पुराना बस अड्डा स्थित निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ अपना रोष जताया। संघ के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने कहा कि यदि निगम को बंद करना है तो बंद करे, यदि प्राइवेट को देना है तो प्राइवेट को दे, लेकिन कर्मचारियों का वेतन और लंबित वेतन लाभ तुरंत जारी किए जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम की कार्यशालाओं में ना तो आवश्यक चीजें हैं और ना ही मैकेनिक। बावजूद इसके प्रबंध खराब बसों को रूटों पर चलाने के लिए कर्मचारियों पर दबाव डाल रहा है। मानसिंह ठाकुर ने बताया कि अगर चालक परिचालक रूट पर खराब बसें चलाने से इनकार करते तो उन्हें चार्जशीट की धमकी दी जाती है। वहीं रूट पर खराब बसें चलने के कारण यात्री भी कभी कभी कर्मचारियों पर भड़क जाते हैं। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंध और सरकार के खिलाफ चालक परिचालकों का रोष चरम पर है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि वेतन और लंबित लाभ तत्काल नहीं दिए गए तो कर्मचारियों को कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। संघ ने 24 दिसंबर को कड़ा फैसला लेने और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की संभावना जताई है। हड़ताल के दौरान बसें खड़ी कर दी जाएगी। मानसिंह ठाकुर ने कहा कि वेतन भत्तों का समय पर भुगतान न होने से कर्मचारियों के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने सरकार और निगम प्रबंधन से तत्काल हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की मांग की है। चालक प्रचालक भाई भाई लेके रहेंगे भाई, चालक प्रचालक भाई भाई लेके रहेंगे भाई मिला है और वेतन ना मिलने की वजह से आप देख रहे हैं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये बड़े दुखी मन से कहना चाहूँगा कि 9 तारीख होगी, एचआरटीसी के सर्विंग एम्प्लॉय को अभी तक सैलरी नहीं मिली, ना ही उस सैलरी का आता पता है। एचआरटीसी को सैलरी जो है वो सरकार से एड आती है, वहाँ से मिलती है। सरकार एड दे नहीं रही और प्रबंधन हमें सरकार सैलरी दे नहीं रहा। इस कारण हमें हर महीने रोडों पे उतरना पड़ रहा है और बड़े दुखी मन से हम रोड पर उतरे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूँ, अब लास्ट बार है, आखिरी बार, अब करो और मरो का काम हम करेंगे। या तो एचआरटीसी बंद ही हो जाएगी या चलेगी तो हमारे मेहनताना जो है, हमारे ड्यूज जो देना पड़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि एचआरटीसी जब पैसा मांगते हैं तो आप घाटे में, जब रूट भेजने हो तब इनकी मर्जी से चलेंगे, जब फ्री बांटना हो तो इनकी मर्जी चलेगी, जब कहीं को गाड़ी भेजनी हो तो इनकी मर्जी चलेगी। लेकिन जब बात आती है पैसे की तो सरकार जो है सीधी सीधे मुकर जाती है कि आप तो घाटे में। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और प्रबंधन से कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो फायदे में। एचआरटीसी तो कम से कम अपना तेल और स्पेयर पार्ट का खर्चा तो निकाल रही है, लेकिन और डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो इनकम लाता है, उनको कैसे मिलता है। तो हमारी यही डिमांड है। आज हमने नोटिस दे दिया है, 15 दिनों का इनको टाइम दिया है और 15 दिनों के अंदर नोटिस में हमारी पहली मांग यही है कि एचआरटीसी के कर्मचारियों के जितने भी वित्तीय देय लाभ हैं, वित्तीय देय भत्ते हैं, उनकी जिम्मेवारी सरकार ले। अन्यथा एचआरटीसी का कर्मचारी, इस एचआरटीसी हम बंद तो नहीं करना चाहते, लेकिन अगर सरकार की यही मंशा है तो कल बंद करनी, इसको आज बंद करें, हम अपना हिसाब किताब देख लेंगे, हमारे पैसे दिए जाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े दुखी मन से कहना चाहूँगा कि राजनीति जो है वो एचआरटीसी में ही की जाती है, सरकार की तरफ से हो चाहे कोई भी सरकार आई हो। हर तरह से उत्पीड़न जो किया जाता है हमारा किया जाता है। 100 करोड़ जिस ड्राइवर और कंडक्टर ने लेना हो, लगभग 1300 करोड़ रुपया एचआरटीसी के टोटल कर्मचारियों ने इनसे लेना है। तो 1300 करोड़ अगर हमारे को जीते जी ना मिला तो मरने के बाद हमारे किस काम का, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। और घाटा है तो एचआरटीसी के कर्मचारियों की वजह से नहीं, ऑफिस में बैठे हमारे चाहे सीजीएम से लेके बासर बॉय तक जितने लोग हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तब हम मेहनताना लेते हैं। अगर हम इनके बोले पे काम ना करें, हमें चार्जशीट की जाती है, सस्पेंड किए जाते हैं। हमारे लोग, कल हमारे सरकार गार्ड में ड्राइवर सस्पेंड किया कि पीछे सवारी तो आती, गलती है तो किया जाता है। लेकिन जब हमारे ड्यूज की बात आती है तो बोलते हैं तुम घाटे में, हमारे पास पैसा नहीं है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एचआरटीसी के कर्मचारियों के पूरे ड्यूज जो है उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर सरकार नहीं लेती है तो 24/12/2025 को हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन
कड़े निर्णय लेगी। कड़े निर्णयों में बता देना चाहता हूं कि हमें इस बार HRTC को हम चक्का जाम नहीं करेंगे, हम कुछ रोडों पे गाड़ियां जाम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे। रोज मरने से एक दिन मरना अच्छा।